सत साहिब। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि पूरी दुनिया को शांति दो और सबको खुशहाली अमन चैन के दिन दो। और उसके साथ साथ ये भी प्रार्थना करें कि हे मालिक, हमें भी अपने आप की पहचान करने के लिए बुद्धि दो, सतबुद्धि दो। सतबुद्धि के बारे में आपको जानना है कि सतबुद्धि वाला होता है वो अच्छी विचारधारा को समझता है, और तीक्ष्ण बुद्धि वाला जो होता है उसको तोड़ फोड़ करना आता है। तीक्ष्ण बुद्धि वाला किसी को प्रभावित करता है और सतबुद्धि वाला है वो प्रकाशित करता है। हमें कौन सी बुद्धि चाहिए? हमें प्रकाशित करने वाली बुद्धि चाहिए। तो आओ हम पिछली वीडियो को साथ लेकर चलें। उसमें हमने आपको बताया था कि बुद्धिमान और मूर्ख में अंतर क्या होता है, पहचान क्या होती है इन दोनों की। अब हम वहाँ तक पहुँचे थे कि बुद्धिमान इंसान है वो किसी के कपड़े को, किसी कोई रहन सहन को और को नहीं देखेगा, वो केवल उनकी विचारधारा को देखेगा, उनकी गुणवत्ता को देखता है। जैसे फूलों को देखते हैं आप, फूल सड़कों पर भी लगे हुए होते हैं, फूल बागों में भी होते हैं, लेकिन फूल और फूल में अंतर है। कोई फूल ऐसा होता है जो अच्छी क्वालिटी का होता है, वो परमात्मा के दरबार में चढ़ाते हैं, जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ चढ़ाते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सड़कों के ऊपर ऐसे लगे रहते हैं। फूल सभी के होते हैं, लेकिन फूल और फूल में अंतर है। इस प्रकार संसार में संत महात्मा बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन संत महात्मा और संत महात्मा में अंतर है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हर आदमी में अपनी अपनी गुणवत्ता और अपनी अपनी विचारधारा है। इसलिए हमें पहचान करनी है सबसे पहले अपने आप की। अपनी पहचान पूरी दुनिया की पहचान हो जाएगी। अपने आप को ना पहचाना तो तुम किसी को नहीं पहचान पाओगे। तो आइए जानिए बुद्धिमान के बारे में। आपको जैसे बताया कि अगर आप बुद्धिमान हो तो आपको पिछली वीडियो में गुरु नानक देव जी का उदाहरण बताया। अब आप कबीर साहब को सुनिए, उन्होंने तानी बनी बेजा बना। और रविदास जी के बारे में सुनो कि उनको भी किसने माना। इस प्रकार जैसे बिश्नोई समाज को चलाने वाले गुरु जम्बेश्वर भगवान हुए, उनको भी किसने माना। इस प्रकार सभी संत महात्माओं के साथ ऐसा हुआ कि जब वो शुरुआत में उन्होंने किसी चीज़ की स्थापना की, उस समय पहचानने वाला कोई विद्वान और बुद्धिमान ही थे, बाकी नहीं मानते, बाकी तो बाहर से देखती हैं। तो आइए मूर्ख इंसान की इसकी गतिविधियां क्या होती है। मूर्खता वो होती है बाहर की रलक झलक देखता है। हम गए अपने गुरु के पास, गुरु दिन में 4-5 वर्दियां बदलता है और अच्छी रलक झलक देखकर सुनहरे अच्छे बढ़िया कपड़े पहनता है और अच्छे तिलक लगाए या और कुछ करना, अच्छे रलक झलक में रहना। और गुरु जब खाना खाता है तो उसके खाने में भी बड़ा अंतर होता है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे गुरु जी इतने ज़्यादा ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे खाना खाते हैं, ऐसे गुरु जी की हमारी कोठी है, ऐसा बंगला है, उनका रहने का स्थान है, वहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, ऐसे है, अनेक प्रकार की बड़ाई होती है। आप सोचिए, उस बात में इंसान अगर बुद्धिमान होता है तो ये जानना होता है जो परमात्मा का संदेशवाहक है, जो परमात्मा का संदेश लेकर आया है, जो तुम्हें समझाने के लिए आया है, तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया है, उसको अपने जीवन की परवाह नहीं होती। उसको कभी अपने खाने पीने की परवाह नहीं होती, उसको ओढ़ने पैरने की भी परवाह नहीं होती, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, लेकिन वो यहाँ से नीचे का भी ध्यान नहीं देता। इसलिए एक बुद्धिमान इंसान है वो उसको पहचानता है, और जिसमें मूर्खता होती है वो बाहर के रूप को पहचानता है। बाहर देखता है उस आश्रम में इतने बड़ा आश्रम बनने लग रहा है, उस आश्रम में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे वाले आश्रम में कोई आए तो यहाँ पर तो सीमेंट वाली टैन लगी हुई हो, तो कौन देखेगा, कहेगा यहाँ आश्रम में तो कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं है वहाँ देखेगा, वो फिर देखे हमारी विचारधारा। अब विचारधारा को अगर देखेगा तो कुछ और मिलेगी, क्योंकि हम अंधविश्वासी और भ्रमित बातें करेंगे नहीं। जो कहना है वो सत्य कहना है, जीना सत्य बोल के जियो चाहे 2 दिन।
झूठ बोलकर 100 साल जीना बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। फिर कहता हूँ मेरी गाई हुई भी कोई मत गाना। वे हर बारी हर शब्द नया होता है, हर प्रवचन नया होता है, इसलिए कहता हूँ मेरी गाई हुई कोई मत गाना। हो सकता है मैंने बहकाया होगा। अगर मेरी गाई गाते हो तो फिर उसको खोज करके देखो। खोज करने पर सत्य मिलती है तो उसको मानो, अन्यथा मत मानना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर इस बात को आपने समझा है और जाना है तो गुणवत्ता किसी के अधीन नहीं होती। गुणवत्ता ओढ़ने पैरने के अधीन नहीं होती। अगर मुझे कोई देखता है तो अगर मैं खाना यहाँ नीचे ज़मीन पे बैठ के खाता हूँ और बिल्कुल साधारण खाना खाता हूँ, कोई मुझे देख ले कहेगा ये ऐसे संत महात्मा है, लेकिन हाँ मेरा ध्यान इसमें नहीं होता। मेरा ध्यान होता है या तो परमात्मा में या जीव कल्याण में। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात समझ आई है तो बुद्धिमान और मूर्खता दोनों तुम्हारे अंदर है। तुम ही तो मूर्ख बन जाते हो और तुम ही विद्वान बन जाते हो, तुम ही बुद्धिमान हो। लेकिन दोनों के बारे में सोच लेना है आपको कि खुशबू फूल में होती है, पौधों में नहीं। और कीमत किसकी होती है? कीमत खुशबू की होती है, फूल की नहीं। इसलिए कीमत इस शरीर की नहीं, बल्कि इस शरीर में जो गुणवत्ता होती है कीमत उसकी होती है। तुम हर एक की गुणवत्ता को जानना शुरू कर दो। बाहर के रूप में मत देखना बाहर क्या हो रहा है, बाहर कैसे रहता हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। उसके द्वारा दिए गया ज्ञान क्या होता है उसको समझो। अगर ये ज्ञान आपको समझ आ जाता है तो तुम्हें ये पता लगेगा कि ब्राह्मण कौन है, पंडित कौन है, मूर्ख कौन है, विद्वान कौन है। ये सारी बातों का आपको पता लग जाएगा। और जब ये सारी बातें आपको पता लग जाएगा तो तुम वो नहीं रहोगे जो बने बैठे हो, तुम वो बन जाओगे जो तुम्हारा हकीकत रूप है। हकीकत में आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। लोग बड़े अंधविश्वास में हैं, कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। आपको भी गुरु की ज़रूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई देहधारी गुरु नहीं है, न मुझे पुरानी किताबों की ज़रूरत पड़ी। मैं जब दृष्टि देखता हूँ, चारों तरफ की सृष्टि देखता हूँ और मेरी दृष्टि घूमती है, वहाँ ही मुझे किताब ही नज़र आती है और उन किताबों से देख के मैं लिख लेता हूँ और वही आगे चलता हूँ। इस प्रकार तुम्हें भी किसी देहधारी गुरु की ज़रूरत नहीं। कैसे ज़रूरत नहीं? तुम सब के आगे झुकना सीख लो और अपना अनुभव करना सीख लो। अपने अंदर का क्रोध और अहंकार को बिल्कुल समाप्त कर दो। तुम्हें गुरु की ज़रूरत नहीं। फिर प्रकृति कुदरत आपके अंदर ऐसी वाणी पेश कर देगी कि अपने आप ही सब कुछ आने लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ आई है और इस वीडियो को पूरे तरह समझ लिया है तो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसी के साथ साथ इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और आगे आगे शेयर भी करिए, ताकि लोगों को कुछ ज्ञान हो जाए, हकीकत बात का पता लग जाए। इसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जैसे बजरंग बली जी क्या है। और मैं बजरंग बली को मानता हूँ, लेकिन मैं कौन से बजरंग बली को मानता हूँ? वो बंदर के मुंह वाले को नहीं, बल्कि मैं किसी और बजरंग बली को मानता हूँ जो हकीकत में बजरंग बली है। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए खुशहाली अमन चैन से अपना ध्यान ऊपर लगाइए, ताकि आपको भी बजरंग बली का पता लगे कि बजरंग बली कौन है। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।